वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BEGLA 138, Reading and Speaking Skills. Answer all the questions. Read the following passage and answer the questions that follow. So here on the screen we can see there's an unseen passage being mentioned and we need to answer the questions by reading the paragraph. How do you categorize this article by Jayanti Natarajan based on the knowledge of different types of text? Justify your response. ये आर्टिकल एक एनालिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव ओपिनियन पीस को प्रेजेंट करता है जो क्रिटिकली एनालाइज करता है इंडिया के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को, एड्रेस करता है मिसकंसेप्शन अबाउट द कंट्रीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को विच इज ईपीआई रैंकिंग और एम्फसाइज करता है नीड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. What methods and strategies are being used by the author in this article? How are the intended goal achieved? यहाँ पर ऑथर यूज करते हैं अलग अलग मेथड्स को और स्ट्रैटेजीज को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो इंक्लूड करता है यूजिंग डेटा एंड रैंकिंग, कंपेयरिंग इंडियाज परफॉर्मेंस विद इंटरनेशनल बेंचमार्क्स, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, एडवोकेटिंग फॉर अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. These strategies एम करती हैं इन्फॉर्म करने में रीडर्स को, क्लैरिफाई करती है मिस रिप्रेजेंटेशन को और प्रमोट करती हैं एक बैलेंस्ड व्यू ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल इश्यूज पर. What according to you is the author's objective or purpose in structuring her article in a particular manner? Author का मेन एम है to challenge misconceptions, balance disclosure को प्रमोट करना और रेज करना अवेयरनेस about the India's environmental issue. What are the major environmental concerns for the Indian government globally as well as domestically? कुछ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स इंक्लूड करते हैं डिफॉरेस्टेशन को, वाटर मैनेजमेंट पॉल्यूशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. डिफॉरेस्टेशन इज ड्रिवन बाय लीगल क्लियरेंसेस फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज एज वेल एज unregulated forest land use due to popular population pressure. वाटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है एग्रीकल्चर इरिगेशन को बैलेंस करना और पोर्टेबल वाटर डिमांड्स को बनाना विद मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल फ्लो ऑफ रिवर्स. How does the ideology of political affiliation create करता है effect on one's understanding on the environment? Oversimplifying simple issues, focus करना short term political gains पर, polarize करना debate पर. Suggest an alternative title along with its proper justification. Title दिया जा सकता है Balancing Development and Conversation in India. Justification include करता है इस टाइटल में emphasize किया जा रहा है बैलेंस की नीड पर and balanced approach की requirement पर to the development and environmental protection rather than focusing on India's ranking in environmental performance index. Moving on to section B. Differentiate and explain the following in detail. Rhythm and stress. Rhythm. The word rhythm is derived from rhythmos, which means measured motion. Rhythm एक literary device है. Rhythm is the speed and tempo of how you say a sentence. Rhythm का मतलब होता है a strong pattern of sounds, words और musical notes जो यूज किए जाते हैं म्यूजिक में, पोइट्री और डांसिंग में. ये शो करता है लॉन्ग और शॉर्ट टर्न पैटर्न्स को थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, स्पेशली इन द वर्ड्स फॉर्म. रिदम डिपेंड करता है दो टाइप के स्ट्रेस को, जिसका मीनिंग होता है कि हम किस पर एम्फसाइज कर रहे हैं और टू से अ सिलेबल और मोर स्ट्रांगली रादर देन द पार्ट्स ऑफ वर्ड और अ सेंटेंस. सिलेबल स्ट्रेस, इसका मीनिंग होता है सिलेबल ऑफ वर्ड और ये स्ट्रेस करता है मोर देन अदर सिलेबल्स को उस वर्ड में. एग्जाम्पल हैप्पी बर्थडे, इंग्लिश स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन. वर्ड स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस का मीनिंग होता है एक वर्ड या पार्ट ऑफ अ वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में एक सेंटेंस पर. फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम इज इट, आई एम गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी, वुड यू लाइक कॉफी और टी, आई bought a car on Tuesday. Next part is falling and raising intonation. Falling intonation.
इसका मीनिंग होता है पिच ऑफ द वॉइस फॉल करती है एट द एंड ऑफ सेंटेंस पर. इट्स द मोस्ट कॉमन इनोटेशन पैटर्न इन इंग्लिश, commonly found in sentences, commands, WH questions, confirmatory question tags and exclamations. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं as sentences. Nice to meet you. He'll be back in a minute. Here is the weather. I'm going for a walk in the park. Commands include करती है throw that, write your name here, take your hands out of your pocket, leave it on the desk. WH questions, where do you work, whose bag is this, which of them do you prefer, which coat is yours. Question tags ये include करते हैं I failed the test because I didn't revise, he think he's so clever, exclamation, you don't say that, what a beautiful voice, how nice of you, that's just what I need, that's a surprise. Moving on to the next question. Explain the strategies for efficient study reading and the steps to remember while summarizing a paragraph or a chapter. Let's discuss the answer. Better academic performance के लिए students should be able to read carefully and thoughtfully. इस पर्पस के लिए स्टूडेंट कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट मार्किंग, writing questions, associating graphics with ideas and summarizing a paragraph or a chapter. टेक्स्ट मार्किंग की बात करें तो ये इंक्लूड करता है circling the words or putting them in a box, underlining with pencil, drawing arrows. Writing questions include करता है what does the paragraph imply? What is the meaning of the phrase word? How do I know about the topic? Next step is associating graphics with ideas. For example, after reading an article, reader draw कर सकता है एक flow chart और diagram को key ideas को capture करने के लिए. Summarizing paragraph or chapter. It is done so because the text of a book is divided into sections and subsections, जिसमें include होता है introduction, main theme और ending. If textbook passage has complex idea, तो वो difficult रहते हैं capture करने में एक sentence में, तब reader ज़्यादा sentences बना सकता है लेकिन एक brief तरीके से. Moving on to the next question. What are the 5 key elements of a story? Explain. The 5 key elements are setting, characters, plot, theme and conflict. Setting ये रेफर करता है टाइम और प्लेस को जब कहानी हुई. ऑथर्स यूज करते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ लैंडस्केप, सीनरी, बिल्डिंग्स और सीजन्स को टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिंग जो डिस्क्राइब करती है कब और कहां स्टोरी हुई. नेक्स्ट इज कैरेक्टर. हर स्टोरी को जरूरत होती है कैरेक्टर्स की विच मे बी द पीपल, एनिमल और क्रीचर्स. कैरेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं स्टोरी के एक्शन में. द पेशेंट बॉय एंड क्वाइट गर्ल वर बोथ वेल बिहेव्ड एंड डिड नॉट डिसओबे देयर पेरेंट्स. नेक्स्ट इज प्लॉट. प्लॉट रेफर करता है सीरीज ऑफ इवेंट्स को और कैरेक्टर एक्शंस को जो रिलेट करते हैं सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट के साथ. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं विच आर एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन. प्लॉट स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली स्क्रीन पर रिप्रेजेंटेड है. नेक्स्ट इज थीम. द सेंट्रल आइडिया और ब्रीफ इन अ शॉर्ट स्टोरी इज कॉल्ड थीम. कुछ स्टेप्स यहाँ पर हेल्प करते हैं थीम को डेवलप करने में. फाइंड योर स्टोरी एज अ प्रोटैगनिस्ट. राइट अ कैची फर्स्ट पैराग्राफ. इंट्रोड्यूस कैरेक्टर. Choose one of the characters like as mentioned below, selecting time, inner traits and solution as depicted on the screen. Moving on to the next question. What are the 7 C's of communication? Discuss. The 7 C's of communication होते हैं clarity, conciseness, concreteness, correctness, courtesy, completeness और consideration. इनकी application और basic idea illustrated है table में. Clarity का मतलब होता है message clear और effective होना चाहिए and it should be understood by the receiver. Consciousness meaning it should be precise and to the point. Unnecessary details को include नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे communication affect होती है. Next is concreteness. Message specific होना चाहिए और receiver को एक straight forward image पहुंचानी चाहिए message की. Correctness. Message में grammatical और pronunciation errors नहीं होने चाहिए. Courtesy. Message should have a desirable level of courtesy and decorum on the use of words, tone and expressions. नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस. मैसेज में रेलेवेंट डिटेल होनी चाहिए इंटेंडेड पर्पस के अनुसार. कंसिडरेशन. मैसेजर को रिसीवर की प्रोफाइल, उसका सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल सेंसिबिलिटी को रेफर करना चाहिए जो कि उसकी नीड के अनुसार सेंडर्स गोल को फुलफिल करता है.
Moving on to the next question. What do you understand by the communication? Experts ने communication को अलग-अलग तरीकों से define किया. Muir कहते हैं that communication the human connection की है personal और career success के साथ. Communication में sender message send करता है receiver तक, sender encode करता है message को as per the rule of language being used, the capacity of the receiver, the nature of the medium through which the message is being sent and the protocols of space where the communication is being made. जब मैसेज पहुंच जाता है रिसीवर उसे डिकोड करता है रूल्स और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिज और हर स्टेट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग और मैसेज को इंटरप्रेट करता है. The diagram ahead explains the communication. It includes sender, receiver, feedback. Next question. Rohan and Sonu are two best friends who have been not able to meet each other due to the pandemic. Both of them are going to meet each other today evening at Sonu's house with a plan to watch a movie of their choice. Create an informal conversation on behalf of Rohan, persuading Sonu to step out of the house so that both of them can enjoy an evening stroll. So here we have to write a conversation. Rohan says, "How are you?" Sonu replies, "I am fine, dear. How was your time in pandemic?" "It was very tough." Yes, I love Salman Khan's movie. It's a Salman Khan movie which has been released few weeks ago. Why don't you like Hindi movies? I like Hindi movies, but now I used to watch English animation movies mostly. Can you have any? Yes, first of all, I'm pretty weak in English and I need to improve it. So basically, we have to develop an informal conversation between the two friends. Moving on to the next question. Explain in detail the difference between the different types of text. Different types of text की तीन main category होती है, which is expository text, narrative text and argumentative text. ये डिवाइड किया जाता है into 5 categories: description, procedure or sequence, comparison, cause effect, explanation, problem solution, presentation. नॉन फिक्शनल टेक्स्ट का स्पेसिफिक रोल होता है टू इन्फॉर्म करना और रीडर्स को टीच करना. ये आते हैं वेरियस फॉर्मेट्स में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ यूज विच इज बिजनेस, जर्नलिज्म, टेक्निकल कम्युनिकेशन, academic and scientific communication. Moving on to the next question. What are the barriers that influence communication? Let's discuss the answer. बैरियर का मतलब होता है कुछ भी जो हिंडर करे या चेंज करे इंटेंडेड आउटकम को एक कम्युनिकेटिव एक्सचेंज में. ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर सच एज डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू सेवरल ट्रांसफर स्टेशंस, रिप्रेशन और ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द fear of superiors, loss of productivity due to negative tendencies generated through groupism and in-group out-group discrimination, loss of communicative efficiency due to the selection of unsuitable media, loss of productivity and communicative efficiency due to information overload and congestion of channels. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.